मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? जब रिपोर्टर के सवाल पूछने से जवाब आए कि तुम घंटा जानते हो तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम पानी में नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम में। क्योंकि जो सिस्टम सवाल से इरिटेट होता है वो गलती सुधारता नहीं, वो सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश करता है। क्लीन सिटी का बोर्ड लगा देने से गवर्नमेंट साफ नहीं होती, और जब तक पानी से पहले सिस्टम को फिल्टर नहीं किया जाता तब तक इंदौर ही नहीं बल्कि इस देश का हर एक शहर, हर एक स्टेट रिस्क में है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफी कॉमर्स और कहानियां के आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट इंदौर। इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री। स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर आता है नंबर 1 पे, लेकिन वहीं उसका पीने का पानी वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा रही है लोगों को, क्योंकि इंदौर में सिर्फ वाटर कंटैमिनेशन नहीं हुआ है बल्कि गवर्नमेंट के रिएक्शन से तो ऐसा ही लगता है कि वहां की गवर्नमेंट भी कंटैमिनेट हो रही है धीरे धीरे। और ये सिर्फ एक शहर की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। आज इस स्पेशल एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वाटर कंटैमिनेशन किस तरह से हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स ऑफ आवर कंट्री। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लीड कर रही हैं इन वाटर कंटैमिनेशन, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह की वाटर कंटैमिनेशन हर एक स्टेट में पाई जा रही है एंड हाउ द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स हैव चोजन टू इग्नोर द प्रॉब्लम जब तक कि ये सब उबल उबल के एक बड़ा कांड होके बस नहीं हो जाता। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द स्टोरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नए साल की शुरुआत ही हमने क्राइसिस के साथ की है। इंदौर के भागीरथपुरा एरिया में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे और लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे विद अक्यूट डायरिया, स्टमक पेन एंड स्टमक इन्फेक्शन। 100 की तादाद में लोग एडमिट होने लगे इन द हॉस्पिटल्स, और उसके बाद ये पता चला दैट पीपल ऑफ भागीरथपुरा एरिया they were suffering from acute stomach infection due to drinking water contamination। अब ये drinking water contamination कैसे होती है इसके बारे में जानने से पहले it is very important for us to know कि क्या ये contamination इसी साल हुआ, क्या ये contamination रिसेंटली हुआ है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सो टू दैट द आंसर इज नो, बल्कि भागीरथपुरा एरिया के लोग काफी सालों से गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट से कि वहां का पानी प्रदूषित हो रहा है धीरे धीरे। द ड्रिंकिंग वाटर वाज स्लोली गेटिंग कंटैमिनेटेड और अचानक इट टोटली गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जहां पे एक सीवेज लीकेज की वजह से सीवेज का पानी सीधा जाके ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिलता है और उसी पानी को कंज्यूम करने की वजह से भागीरथ नगर बन जाता है द एपिसेंटर ऑफ द वाटर कंटैमिनेशन क्राइसिस। 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सिम्टम्स वॉमिटिंग, डायरिया, सिवियर स्टमक इन्फेक्शन। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाती हैं और डॉक्टर्स क्लियरली बोल देते हैं कि कंटैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द सिवियर हेल्थ क्राइसिस। इस वाटर कंटैमिनेशन की वजह से 10 लोगों की जानें चली जाती हैं और 100 से ज्यादा लोग जहां हॉस्पिटलाइज होते हैं वहां 2000 के ऊपर लोग बीमार होके इस वक्त सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वाटर कंटैमिनेशन। और इस स्थिति को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने वाटर को टेस्टिंग के लिए भेजा। हालांकि ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दे शुड हैव वेटेड फॉर अ क्राइसिस टू टेक प्लेस, जहां लोग गुहार लगा रहे थे, वहां के लोकेलिटीज के लोग गुहार लगा रहे थे कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ड्रिंकिंग वाटर। पानी से बदबू आ रही थी, क्लियर वाटर नहीं आ रहा था और उसी पानी को डे ऑन डे लोग वहां पे कंज्यूम कर रहे थे। इसके बावजूद गवर्नमेंट तब तक सोती रही जब तक एक बड़ा क्राइसिस नहीं हो गया। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी है? कल बताएंगे आपको। देखिए सर, आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसके बाद गवर्नमेंट ने पानी को टेस्ट के लिए भेजा। तो टेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेस्ट रिपोर्ट, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये भी किस तरह से एक सिस्टमिक फेलियर का क्लियर एग्जाम्पल है। इंदौर का जो वाटर क्राइसिस हुआ है इसको काफी सालों से रिपोर्ट किया जा रहा है एंड डाउन टू अर्थ के एक जर्नल में, एक आर्टिकल में ये लिखा है अबाउट द प्रायर वार्निंग्स। रहमत हु वर्क्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू वाटर इन मध्य प्रदेश told DTE that in 2004 the Asian Development Bank had given a loan of
$200 million to the 4 major cities of Madhya Pradesh. The cities were Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior. The amount was provided for improving both the quantity and quality of urban water supply systems. Sanitation was also a major issue to be addressed. The project stipulated that everyone would have access to adequate clean water. ये मैं बात कर रही हूँ साल 2004. And it's been more than 22 years that it has now exploded like a time bomb. Government was sitting on a ticking time bomb until it exploded. और इसका नतीजा क्या हुआ? लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि ओके फाइन, लेट्स कॉम्पनसेट देम, तो मामला वहीं पे रफा दफा कर देते हैं, कॉम्पनसेट कर दो, लोगों को चुप करा दो. व्हाट अबाउट द 10 लाइव्स दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू sheer negligence? अगर इंदौर के लोग, अगर भागीरथपुरा के लोग इसको बार बार मेंशन कर रहे थे कि वहां के पानी में, पीने की पानी में, which is a primary mode of survival, you're drinking water, उसमें problems हैं, पानी साफ नहीं है, पानी में से बदबू आ रही है, then why was there no action taken for so many months, so many years? अब जरा बात करते हैं सीजीए के 2019 के रिपोर्ट की. सीजीए ने 2019 में अपने रिपोर्ट में ये क्लियर कर दिया था कि भोपाल और इंदौर के पानी में डेफिशिएंसीज हैं, वहां के पीने के पानी में प्रॉब्लम्स हैं. और इसके साथ ही सीजीए ने सीरियस क्वेश्चंस भी रेज किए थे ऑन द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ भोपाल एंड इंदौर, एंड दिस इज अबाउट 2019. सीजीए ने जो सीरियस कंसर्न्स रेज किए थे उससे मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाती हूँ. सबसे पहला है, वाटर इज बीइंग सप्लाइड डेली इन ओनली 4 zones in Indore and only 5 zones in Bhopal. दूसरा है, of 9,41,000 families in both cities, only 5,30,000 have been given tap connections. यानी बाकी जगह पे टैप कनेक्शंस भी नहीं है. तीसरा है, it takes 22 to 108 days for municipal corporation to control leakage. चौथा है, between 2013 to 2018, 4,481 water samples were found unfit for drinking. Non-revenue water amount ranges from 30 to 70%. This means no one knows where all the water is going. Only 9 to 20 liters per capita per day. LPCD is being supplied in Bhopal and 36 to 62 LPCD in Indore. CAG की इस रिपोर्ट के बाद the government comes into action और वो नेशनल जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च कर देती है, which also was a pet project of our Indian government. और इस प्रोजेक्ट का यही मिशन था कि घर घर में साफ पानी पहुंचाया जाएगा थ्रू प्रॉपर पाइपलाइंस एंड वाटर कनेक्शंस. CAG की रिपोर्ट में कंटेमिनेशन तो आया ही था, बट उसमें यह भी मेंशन था कि कंटेमिनेटेड वाटर में एक लीथल बैक्टीरिया, दैट इज ई कॉली बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, जो लोगों को बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है. और ये भी कहा था कि इंदौर का जो पानी है उसको सैनिटाइज करने की और उसको ट्रीट करने की बहुत जरूरत है. गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा क्राइसिस 2026 के शुरुआत में ही क्यों देखने को मिला? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इंदौर और भोपाल के पानी में, पीने की पानी में इश्यूज हैं, इसके सिग्नल्स और रेड फ्लैग्स मिलने शुरू हो गए थे 2004 से ही. और उसके बाद 2019 में CAG की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि क्या क्या इश्यूज हैं और किस तरह से गवर्नमेंट को उसको तुरंत अटेंशन देना चाहिए. और इन सब रिपोर्ट्स के बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए और वो इम्प्लीमेंट कहीं पे हुआ, कहीं पे ठीक से नहीं हुआ. और नतीजा ये होता है कि आफ्टर द 2019 रिपोर्ट बाय CAG, आफ्टर रफली 15 ईयर्स, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करता है. एंड जहाँ पे अभी के अगर हम आंकड़ों को देखें तो 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं ऑलरेडी ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर इन भागीरथ नगर. वहीं हमारी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में जब इसको रिपोर्ट किया है, दे हैव जस्ट रिपोर्टेड 4 डेथ्स ड्यू टू वाटर कंटेमिनेशन. इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं. लेट्स कम बैक टू द स्टोरी कि किस तरह ये टिकिंग टाइम बॉम्ब लोगों के लिए लीथल साबित हो गया. भागीरथपुरा का जो मेन ड्रिंकिंग वाटर लाइन है उसमें ब्रीच देखने को मिला अपॉन इन्वेस्टिगेशन. और ये ब्रीच क्या था? मेन ड्रिंकिंग वाटर लाइन के पास देयर वाज अ पब्लिक टॉयलेट राइट नेक्स्ट टू भागीरथ नगर पुलिस आउटपोस्ट. और इस पब्लिक टॉयलेट का जो सीवेज है उसकी प्रॉक्सिमिटी और पीने की पानी की जो पाइपलाइन है
उसकी प्रॉक्सिमिटी काफी क्लोज थी, जिसकी वजह से एक डैमेज होता है इन द सीवेज लाइन और ये एक हाई रिस्क इवेंट बन जाता है, क्योंकि इस लीकेज के बाद सीवेज का पानी सीधा जाके मिल जाता है इन द ड्रिंकिंग वाटर एंड दैट कॉजेस लीथल इम्पैक्ट ऑन सेवरल people in the भागीरथ नगर एरिया। 100 से ऊपर लोग आज भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनमें से कुछ आईसीयू में भी हैं, वो आर बैटलिंग फॉर देयर लाइव्स। इसके अलावा 2000 के ऊपर लोग आज भी बीमार हैं ड्यू टू दी कंटामिनेटेड वाटर कंजम्पशन। बट what the government could do is what they have already done. This is an absolute sad state of affairs. CAG की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 4 बड़े सिटीज में ये वाटर क्राइसिस है। वाटर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन इज अ बिग इशू। तो वहां पे जब एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लेके आते हैं हम इस भरोसे के दे विल लुक आफ्टर आवर इश्यूज, वहां पे इतने बड़े इशू को ध्यान कैसे नहीं दिया गया। वहां पे म्युनिसिपैलिटी किस तरह से अलाउ कर देती है टू हैव अ पब्लिक टॉयलेट इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन। वहां पे क्यों किसी तरह का ऑडिट नहीं होता है, वहां पे क्यों किसी तरह का मेंटेनेंस का काम नहीं होता है, एंड व्हाई वाज द गवर्नमेंट वेटिंग फॉर अ डिजास्टर टू टेक प्लेस। और डिजास्टर होने के बाद इट इज वेरी सैड टू सी कि गवर्नमेंट ने अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। अकाउंटेबिलिटी डज नॉट मीन दैट यू जस्ट कॉम्पनसेट पीपल हु हैव सफर्ड द क्राइसिस। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। 10 से 15 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 2000 लोग आज भी बीमार हैं और 100 से ज्यादा लोग आज भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स फ्री होंगी, लेकिन वहीं ये भी देखने को मिला दैट जैसे ही पेशेंट थोड़ा रिकवर करता है हॉस्पिटल उनको डिस्चार्ज कर रही थी और ऊपर से दे वर आल्सो बीइंग चार्ज्ड to pay for the treatment before they were being discharged. इसके अलावा जब अकाउंटेबिलिटी की मैं अगर बात करूं, अगर कॉम्पनसेशन की अगर मैं बात करूं, जब इसके ऊपर मीडिया सवाल पूछ लेती है तो या तो हमारे मिनिस्टर्स चुप्पी साध लेते हैं या फिर उनका रिस्पांस होता है कि तुमको घंटा पता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? अब घंटा पता है इसीलिए तो आपसे सवाल किया जा रहा है। मंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको समझाओ कि आपने क्या किया है। आप चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल जाते हो विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस के आपकी जिम्मेदारी बनती है एक्सप्लेनेशन देना कि आप इस स्थिति को किस तरह से सुधारोगे। ये सब कुछ देखने सुनने के बाद अगर आपको ये लग रहा है दैट वाटर कंटामिनेशन इज ओनली एन इशू विद मध्य प्रदेश, देन लेट मी टेल यू दैट योर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ईयर 2022 भगवंत मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो बीमार पड़ जाते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग वाटर फ्रॉम द होली रिवर काली बेन एंड देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू स्टमक इन्फेक्शन। और वो स्टमक इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ कंटैमिनेटेड वाटर कंजम्पशन। इसके अलावा दिल्ली के ग्राउंड वाटर को भी ऑलरेडी हमने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है बिकॉज वहां पे यूरेनियम, नाइट्रेट और लेड की भारी मात्रा में मौजूदगी है। Delhi is already battling toxic air and foam-covered rivers, and now uranium in groundwater has raised fresh alarm. मैं आपको बताती जाऊंगी कि हर एक स्टेट में किस तरह से वाटर कंटैमिनेशन क्राइसिस है और स्टेट की गवर्नमेंट्स किस तरह से इन टिकिंग टाइम बॉम्ब्स पे चुपचाप बैठी हुई है। बट उससे पहले लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ वाटर कंटैमिनेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया वाटर पोर्टल के एक आर्टिकल में ये लिखा गया था दैट टॉक्सिक dyes and industrial waste from textile units in South 24 Parganas are seeping into Bengal's water, soil and food chain, threatening the health of people in the region. लेकिन इसके खिलाफ क्या एक्शन ली गई है आज तक? That
Only God knows that this is not a problem with one particular state or one particular part of the country. It is widespread. अब मैं आपको बताती हूँ कि हर एक स्टेट में किस तरह का वाटर पोल्यूशन और वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है. स्टार्टिंग ऑफ विद नाइट्रेट पोल्यूशन, जो कि बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. और ये बताया जा रहा है इट इज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर ओवरयूज. दूसरा है फ्लोराइड कंटेमिनेशन, जो देखने को मिल रहा है राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटका में. थर्ड इज आर्सेनिक, जो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है गंगा के पानी में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, अफेक्टिंग बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उत्तर प्रदेश. यूरेनियम की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी पंजाब और दिल्ली में हमको देखने को मिल रहा है. एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से हमको ये सब इतना बड़ा वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है? फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूसेज. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड सीवेज डिस्चार्ज, जो सीधा जाके नदी के पानियों में मिल रहा है. तीसरा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ओवर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन. एंड थॉट्स लाइक माइनिंग इन अरावली poses bigger threat to such challenges. ये कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, जिसकी वजह से ना तो सिर्फ वाटर लेवल्स डिप्लीट हो रही हैं, बल्कि कंटेमिनेशन ज्यादा हो रहा है. अनकंट्रोल्ड अनट्रीटेड वाटर सीधा जाके जो पीने का पानी का सोर्स है उससे मिल रहा है. लोग मर रहे हैं. वाटर कंटेमिनेशन इज नाउ अ नेशनल क्राइसिस. ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है. दिस इज अ वाइड स्प्रेड इशू वेयर द सेंटर हैज टू टेक an aggressive action and ensure that the citizens of this country at least उनका जो minimum survival के जो rights हैं, it's right to clean air, right to survive, right to life, which is also a constitutional right, all these states are sitting on ticking time bomb. उसके बावजूद there is very little done about this crisis जब तक के कोई major हेल्थ क्राइसिस नहीं हो जाता है. बिल्कुल यही इशू हमको कोल्ड्रिफ केस में भी देखने को मिला था, जहां पे गवर्नमेंट सब कुछ जानबूझ के चुप्पी साधे हुई थी. तक वहां सैकड़ों बच्चों की मौतें नहीं हो जाती हैं आफ्टर कंज्यूमिंग द लीथल कोल्ड्रिफ सिरप. वाटर पोल्यूशन की अगर बात करूं तो हमारे विश्व गुरु भी इससे डरते हैं, क्योंकि अगर आप सबको याद होगा पिछले साल छठ पूजा के दौरान देयर वाज एन आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएटेड, जहां पे हमारे विश्व गुरु जाके छठ पूजा करने वाले थे. बट है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए नकली यमुना बनाई गई है. वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है. It is not just about water, it is not just about air, it is about the right to life, which is the constitutional right of every citizen of this country. And it is the responsibility of the government to ensure कि ये जो right है citizens का, right to life, इसको preserve किया जाए. आप एक हादसे से लेसन लेते हो. बार बार जब ऐसी चीजें in different shapes and forms repeat होती हैं, then of course either be it the government of the state or the center definitely becomes questionable. आपको टैक्स दिया जाता है, आपको वोट दी जाती है so that you take care of us. जब आप ये basic requirements ठीक से fulfill नहीं कर पाते हैं, then there is a big question mark on your diligence towards the citizens of this country, towards those people who have brought you to power. ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. और जब मीडिया आपसे सवाल पूछती है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर मिनिस्टर टू टेल अस कि व्हाट इज द रियल इशू. और आप इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? यूर अकाउंटेबल, यूर आंसरेबल. कुछ भी ये सब कुछ देखने सुनने के बाद व्हेन आई कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम आवर विश्व गुरु. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार. No, my question or my statements are not fabricated. तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी सवाल पूछेंगे. अगर अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा है तो सवाल पूछिए. मेरा 2 प्रश्न है. एक करो. अच्छा. तो इतने सारे स्टेट्स मैंने गिना दिए हैं, इतने सारे वाटर क्राइसिस जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, ये भी मैंने गिना दिया है. हो सकता है जितने राज्य मैंने गिनाए हैं इनमें से एक आपका हो, और अगर आप वहां रहते हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन. हो सकता है कल आपकी बारी हो, आपकी बारी आए, इससे पहले सवाल पूछिए. अगर सवाल नहीं पूछ सकते तो हमारी बुलंद आवाज को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए.
लेकिन हमारी आशा यही आपसे होगी कि आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं।